भाई सभी कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। सभी के सभी। ठीक है, आधे लोगों ने कैमरा ऑन किया है, आधों ने नहीं किया है, तो जिन्होंने नहीं किया ऑन कर लीजिए कैमरा। प्रीति, दीपाली, नीरज, विश्वजीत, सभी लोग, आप सभी लोग क्लास में है? यस, आप सभी लोग क्लास में है। ठीक है, मयूरी कह रही हूँ कैमरे का प्रॉब्लम है, बाकी लोग? ये पूजा ने कैमरा ऑन कर लिया है। बाकी सभी लोग कैमरा ऑन करिए, एवरीवन। क्योंकि सेल्स में ना, अगर मैं कॉल बोलूँ, कॉल पे हर कोई सेल्स कर सकता है, बट फिजिकल में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है। तो अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग ही नहीं मैं देख पाया कि क्या वे ऑफ टॉकिंग या फिर क्या आपके एक्सप्रेशन है, तो इम्प्रूवमेंट लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी के सभी अपना कैमरा ऑन रखें, राइट। सो आज है आपकी डे 1 जो है आपका सेल्स बैच का। एंड क्लासेस हमारी डेली ऐसी ही रहेगी, 12 से 1 बजे करीब। टाइमली सब ज्वाइन करिए, और अपने साथ साथ अभी एक काम कीजिए, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी प्रॉपर प्रैक्टिकल थिंग्स है। तो पेन कॉपी लेके बैठिए, उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाइए। राइट। तो सभी लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, और फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिए आप लोग। और जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया वो भी कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है एकदम? सर सर नेट का इश्यू आ रहा है, कैमरा ऑन कर दो तो। हाँ जी। नेट का जिन इश्यू आ रहा है सर, मेरे पास कैमरा ऑन कर रही हूँ तो। जिनको जो लोग कर सकते हो तो ऑन कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए फटाफट से, 2 मिनट का टाइम है सभी लोगों को। और आज तो चलो ठीक है, आज तो जो भी कॉपी आप लोगों ने ले ली, कल से ट्राई करना एक सेपरेट सी 10-15 रुपए की कॉपी ले आना। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे आप नोट बनाओगे कि अभी होगा क्या, किसी पेज में डाल दे, किसी पेज में डाल दे कंटेंट आपने ना। कल से एक सेपरेट एक न्यू कॉपी लेना, 10-20 रुपए की। उसमें उसमें प्रॉपर जो भी हमारे सेशन चलेंगे सेल्स के, डे 1 से वहाँ पे जैसे अभी जो नोट डाउन करोगे उसको वहीं पे नोट डाउन कर देना आप। ठीक है, ताकि आपके पास बाद में एक ही नोटबुक है जहाँ से आप रिवाइज कर सको। ताकि किसी अगर जॉब इंटरव्यू पे भी अगर जा रहे हो, तो जो क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं आपसे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक ही जगह रहेगा तो आपके लिए ईजी रहेगा। सभी ने ले ली नोट पेन, नोटबुक और नोट पेन सभी ने ले लिया? फटाफट से चैट सेक्शन बताओ मेरे को। यस लिखिए फटाफट जिसने ले लिया। फटाफट से चैट सेक्शन में, जिन जिन ने कॉपी पेन ले लिया है। जागरूक ने ले लिया है, और बाकी से एक पर्सन। बालाजी ने ले लिया, विश्वजीत ने ले 3। व्हाट अबाउट अदर्स? 15 17 पीपल वी हैव। मनीषा ने भी ले लिया है, निखत ने भी ले लिया है, और श्रद्धा ने भी ले लिया है। 1 2 3 4 5 6 7। 10 पर्सन अभी भी बचे हुए, 10 पीपल्स आर लेफ्ट। बाकी लोगों ने भी ले लिया पेन। 11 12। बाकी रिमेनिंग 5 6 पर्सन जो बचे हुए। ओके। तो पेन पे हेडिंग बना लीजिए फर्स्ट पेज पे अपने आप, ठीक है, वहां पे लिख लीजिए आप सेल्स बैच। जस्ट 1 मिनट मेरे को भी दो, मैं जस्ट अपना एक बार पेन कनेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक ईजी रहेगा उससे।
सर हेडिंग क्या लिखना है? जी, हेडिंग हेडिंग में क्या आप लिख लिखना लीजिए है? बैच लिख लीजिए फिलहाल, मेन हेडिंग। और अभी हम इसको 10 मिनट में ठीक पेन कनेक्ट हो जाए एक बारी, देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, मैं अपनी ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना, ठीक है, स्क्रीन दिखे तो मेरी। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा आप लोगों को? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरे सभी लोगों को? Yes, sir, yes. पूरा वाइट दिख रहा है सर। सभी लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फटाफट से। जिनको नहीं दिख रहा है वो भी चेकआउट कर लो, क्योंकि फिर बाद में बोलना भाई दिखने को आगे आगे बढ़ जाएगा तभी हम। सभी को विजिबल है? ठीक है भाई, मैक्सिमम लोगों को विजिबल है। जिनको नहीं हो रहा था वो रिजॉइन कर लेंगे, उनका नेटवर्क इशू होगा। होना तो नहीं चाहिए फिलहाल, लेकिन आई थिंक सबको विजिबल है, ठीक है। सो क्लास है हमारी सेल्स की, ठीक है। आपने दो टर्म सुने होंगे, एक होता है सेल, एक होता है सेल्स। सुने आप लोगों ने? एक आपने एग्रीमेंट भी सुना होगा। सेल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सुने वर्ड्स आपने? जी जी सुना। यस सर, ठीक, यस। बाकी लोगों ने भी सुने? यस सर। गॉट इट। तो इनका थोड़ा डिफरेंस क्लियर चलते हुए, पहले सवाल यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल्स। सेल्स क्या है? व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या है बताइए आप लोग, वन बाय वन। क्या समझते हैं आप लोग सेल्स से? व्हाट इज सेल्स? सर किसी को सेल करना सर, कोई प्रोडक्ट सेल करना। किसी को प्रोडक्ट सेल करना, ओके। बाकी? सर सेल करना। सर सर सेल, प्रोडक्ट सेल सेल मतलब क्या करना। समझते हैं? व्हाट इज सेल्स, वही है मतलब, सेल से मतलब क्या है? कस्टमर कस्टमर को कन्विंस करके से प्रोडक्ट सेल करना, वो सेल्स होता है सर। ओके, ठीक है। कोई भी और कोई कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो बार्टर सिस्टम से या फिर मनी से किसी और को हम देते हैं अपनी चीज, और सामने बार्टर सिस्टम या मनी लेते हैं, उसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि एज इन टर्म ऑफ एग्रीमेंट अपने बात की, जब पे हम कुछ एक चाहे बार्टर सिस्टम, चाहे हमने कई लाइक एक सामान को बदले दूसरे सामान, या फिर मनी इन टर्म ऑफ, है ना। ये डेफिनेटली बात, डेफिनेटली बात है, आप सभी के आंसर सही है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बट अगर मैं एक ऐसे सेंस में बात करूं जहां पे मान लो अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, या फिर आपको थोड़ा सा यूनिकनेस रखना है अगर अपने अंदर, कि लाइक इंटरव्यू आपकी पॉइंट सुनते ही आपको एक सुनने को बोले तो ये बंदा थोड़ा सेपरेट है बाकी पर्सन से, तो सेल्स क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या क्या मतलब हुआ भाई? डेफिनेटली बात है, आप सभी ने डेफिनेशन बोली, सेल्स में हमने कोई प्रोडक्ट बेचना हो गया है, बार्टर सिस्टम थ्रू हो गया, मतलब एनीथिंग, है ना। बट पॉइंट ये है कि वो सेल्स कहला कैसे रही है, बन कैसे रही है सेल्स। सेल्स में अगर मैं बोलूँ कि कोई अगर पर्सन है, वो बहुत ही ज्यादा, मान लो ये पेन है, अगर मैं बोल रहा हूँ भाई ये पेन आप ले लो, ऐसे मतलब बहुत ही ले लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा हूँ ना, बहुत ही लेस एनर्जेटिक, बहुत ही सब चीजें, तो 90% चांसेस है कि सामने पर्सन सामान नहीं खरीदेगा मेरे से। कई बार आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट से ज्यादा, जैसे वे अभी आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ मैं यहाँ पे बात ये, सेल्स के अंदर ना 90% आपका होता है कन्विक्शन, 10% होता है ओनली प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, 10% होता है ओनली
प्रोडक्ट नॉलेज, और 90% होता है कन्विक्शन। अब कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन से मतलब है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, कन्वे कैसे कर रहे हो अपना मैसेज एक दूसरे को। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कि प्रोडक्ट कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, वो मैटर ही नहीं करता है। प्रोडक्ट नॉलेज सिर्फ और सिर्फ 10% रहती है, इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ 10% सेल्स के अंदर। 90% आपका कन्विक्शन है कि उस प्रोडक्ट को बेच कैसे रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में बता कैसे रहे हो, कैसे आप में उस प्रोडक्ट को कितना कॉन्फिडेंस है, राइट। तो 90% आपका कन्विक्शन है। तो इसलिए जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जैसे मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत ही ले लैंग्वेजों की बात करूँ तो आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा पढ़ने में, क्यों लगे भाई क्या ही सीख रहे हो, है ना। तो लेकिन जब मैं एनर्जेटिक वे में बात कर रहा हूँ, एनर्जेटिक लेके चीजें बात कर रहा हूँ, तो आपको भी क्लियरिटी मिलेगी ना। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस यस। ठीक है, ये सब लिख लेना कॉपी के अंदर आप। व्हाट इज सेल्स डाल के डेफिनेशन लिख लेना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और फिर लिख लेना इन सेल्स 90% इज कन्विक्शन एंड 10% ओनली प्रोडक्ट नॉलेज। 90% कन्विक्शन होता है और 10% सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज। क्लियर सभी को? ओके सर। बाकी लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों में जानना चाहूंगा, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोग अभी करते क्या हो और आपको सेल्स क्यों सीखनी है। क्या बोले? कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को अभी करते क्या हो आप लोग, और आपको सेल्स क्यों सीखनी है, व्हाट्स द पर्पस। जब तक बाकी लोग नोट डाउन कर लीजिए। या पंकज ने लिखा है आई जस्ट वांट टू लर्न, ठीक है। बाकी ओके, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस करते हो, ओके ठीक है, इनकम करने के लिए। और सिर्फ 3 लोग रिप्लाई, बाकी बाकी पर्सन। बाकी पर्सन वांट टू लर्न, कुछ सीखना है, अर्निंग मनी। आई एम करेंटली डूइंग जॉब, टेलिंग जॉब, अच्छा ओके, हैव टू लर्न, ओके ओके ठीक, गॉट इट। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये एक्चुअली नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, फिर अब कर रहा हूँ उसको मैं। ओके, ये नोट डाउन कर लिया आपने, इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसे नहीं किया बस स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सेल्स के अंदर ना आप लोगों का वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेल्स के अंदर ना आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाई होना चाहिए आपका। वाई क्या होता है? पर्पस, क्यों करना है ये चीज। जब वाई क्लियर होता है ना, तो हाउ अपने आप इजी हो जाता है, हाउ अपने आप इजी हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि मतलब ये मेरे से होगा नहीं या फिर, तो उस टाइम वाई क्लियर नहीं होता कि हमें करना क्यों है। जब वाई क्लियर होगा तो हाउ अपने आप इजी है। डिफरेंट तरह के रास्ते सामने खुलते हैं, अभी हम सब वो चीजें डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि मतलब कि क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी का देख लिया, ओके दैट ग्रेट्स। तो अपना वाई हमेशा याद रखना कि आपको चीजें सीखनी क्यों है, वाई यू वांट टू लर्न दिस, है ना। हाउ अपने आप इजी होता है, ओके। तो सेल्स का जाना आपने कि सेल्स में इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। अभी आप हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ कस्टमर, ये वाई है टाइप टाइप।
परफेक्ट कस्टमर, ठीक है, पहला होता है परफेक्ट कस्टमर। टाइम, टाइम मैनेजमेंट। ओके, परफेक्ट कस्टमर, ठीक है, पहले दो नोट करिए, बाकी दो करते हैं। ये दो नोट डाउन करिए पहले आप लोग, हो जाए तो मैं बताओ। हो गया सर। हो गया सभी लोगों का? यस सर। सभी का? सेकंड क्या है? यस सर, हो गया। यस सर, एक्सप्लेन। सेकंड। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ कस्टमर के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, कस्टमर्स के टाइप कितने होते हैं अभी। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछता, आप बोलते हैं कि सर एक खरीदता है वो, एक जो नहीं खरीदता वो, डेफिनेटली बात है ना। और भी तरह के होते हैं, भी हम सबके बारे में बात करेंगे। पहला है परफेक्ट कस्टमर, कि जिनको हम परफेक्ट कस्टमर किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने इनको चीजों को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है टाइम, दूसरा है मनी, और तीसरा है नीड। परफेक्ट कस्टमर पे टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, और नीड भी होती है। तो उसको जैसे ही आप प्रोडक्ट दिखाते हो ना, मान लो अगर परफेक्ट कस्टमर, मान लो अगर वॉच चाहिए उसको, है ना, उसमें पैसा भी है, टाइम भी है, और नीड भी है, उसको वॉच दिखाते ही वो पसंद करते ले लेता है। दैट्स कॉल्ड परफेक्ट कस्टमर। जैसे मान लो अगर आपको कोई सामान चाहिए, जब आपको नीड है, पैसा है, टाइम है, आप ज्यादा नेगोशिएशन नहीं करते, आप ज्यादा ढूंढाना नहीं करते, आप बस सामान लेना चाहते हो, आपको फटाक से सामान मिल जाए, आप जस्ट उसको कंज्यूम कर लेते हो। दैट्स कॉल्ड परफेक्ट कस्टमर्स। अब जस्ट इसके अपोजिट है इम्परफेक्ट कस्टमर्स। इन पे टाइम बहुत है पर पैसा और नीड नहीं है। तो ये लोग आपका पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, टोटली टाइम वेस्ट करते हैं आपका। आपसे कॉल पे बातें करेंगे 2 घंटा 3 घंटा, कि हाँ सर मैं लूंगा, अभी नहीं, पैसे नहीं है, बाद में लेते हैं, ऐसा मुझे सीखना है, अच्छा सर इसमें क्या होता है और क्या होता है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, पर ये सामान नहीं खरीदेगा। क्या बोला, टाइम है इनके पास, बहुत टाइम है, पर ये आपसे सामान नहीं खरीदते। अब होता है क्या है कि जब आप लोग इन्हीं लोगों के लाइक उसमें आते हो, आप लोग लगता है कि हाँ ये सामान खरीदेगा। अब 90% लोग ना यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि ये लोग सामान खरीदते नहीं है, एंड इस चक्कर में वो पूरे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारा सामान नहीं बिक रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं, क्यों? क्योंकि वो वर्क ही गलत पर्सन पे कर रहे हैं, है ना, वो वर्क गलत पर्सन पे कर रहे हैं, वो इम्परफेक्ट कस्टमर वर्क कर रहे हैं, इन्हीं लोगों का फॉलोअप ले रहे हैं, इन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई सेल्स निकलेगी इन लोगों से, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है। ठीक है, अभी आगे हम वो भी देखेंगे कि डिफाइन कैसे करेगी कौन परफेक्ट है कौन। लेकिन फिलहाल अभी कैटेगरी समझो आप, थोड़ा बेस बनाते चलेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। क्लियर? परफेक्ट और इनपरफेक्ट क्लियर है, इनपरफेक्ट और परफेक्ट कस्टमर्स। यस सर, यस। कोई डाउट इसमें किसी का? नहीं सर, नहीं सर। नो सभी सर। क्लियर है ना, बहुत इजी है, सभी क्लियर है एकदम। लास्ट टाइम आस्किंग सभी क्लियर है, फिर रब कर रहा हूँ मैं इसको फिर। ओके, नोट डाउन सभी ने कर लिया ये चीजें, फिर रब कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके सर।
अब जो थर्ड है ना, इसको थोड़ा ध्यान समझना। इनको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट कस्टमर्स। ठीक है, इंटेलिजेंट कस्टमर्स। नोट डाउन। यस सर। ठीक है, अब मुझे, मैंने आप लोगों को दो डेफिनेशन क्लियर करी, अब मुझे आप में से कोई भी एक पर्सन बताओ इसके हिसाब से इंटेलिजेंट कस्टमर कौन है, मतलब क्या क्या डेफिनेशन बनेगी इंटेलिजेंट कस्टमर की। जो परफेक्ट कस्टमर है वो सर, जिसके पास टाइम भी, मनी भी और नीड भी हो। ठीक है, सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाँ सर। ठीक है, सभी लोग एग्री करते हैं, सर। फटाफट बता दीजिए। इंटेलिजेंट कस्टमर वो होता है जिसको वो प्रोडक्ट का थोड़ा भी नॉलेज होता है, वो मार्केट सर्व करके आया होता है, या फिर उसको उसका थोड़ा भी नॉलेज होता है, तो वो अपने को थोड़ा भी बताता है कि मुझे इस प्रकार की नीडेड है प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है, बाकी लोग सभी क्लियर है? अब अभी आपने अगर डेफिनेशन देखी होगी परफेक्ट कस्टमर्स की और इंटेलिजेंट कस्टमर की, दोनों पे सेम है, टाइम भी है, मनी भी है, नीड भी है। और जरूरी आप मैम, आपका क्वेश्चन, आपका सवाल भी सही है कि भाई वो पहले से रिसर्च, हालांकि परफेक्ट कस्टमर पहले से रिसर्च करके आता है कि उसको चाहिए। जैसे मान लो मुझे अगर घड़ी खरीदनी है तो मैं अमेजोन में ढूंढ के आया हूँ ऑलरेडी, है ना, बिकॉज आई नीड इट। तो डिफरेंस क्या हुआ फिर इंटेलिजेंट कस्टमर में और परफेक्ट कस्टमर में? डिफरेंस क्या हुआ फिर? मैं बताता हूँ। जो आगे इंटेलिजेंट से सर्च उसको कहते करके आया है उसको इंटेलिजेंट कस्टमर बोलते हैं। दोबारा रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला? नहीं सर, मतलब जैसे जिस जिस चीज को मुझे खरीदना है उसका नाम पता ले लिया, मतलब वो चीज खरीदना तो सीधे जाके वो नाम पता है कि वो चीज चाहिए मुझे, है नहीं, तो। ये चीज परफेक्ट कस्टमर को भी मालूम है उसको क्या चाहिए, मतलब परफेक्ट कस्टमर टाइम भी है, पैसा भी, नीड भी है, उसको तुम जस्ट प्रोडक्ट दिखाओ वो ले ले। अगर कोई चीज मैं खरीद रही हूँ परफेक्ट कस्टमर में, अगर मैं कोई चीज खरीदूँ, सर मुझे ये चीज दिखाइए, उसका नाम मुझे नहीं पता है। और इंटेलिजेंट कस्टमर में मुझे नाम पता है, मुझे यही प्रोडक्ट का चीज चाहिए। नहीं नहीं, प्रोडक्ट की ऐसे कुछ नहीं है, दोनों में सेम है, ठीक है। अच्छा। हाँ, दोनों में सेम। अब देखो, समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी जो मैं कोई बता रहा हूँ ना, ये कहीं भी आपको यूट्यूब वगैरह कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये टोटली मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको मैंने ऐसे कंटेंट में कन्वर्ट किया हुआ है, जो मेरी प्रॉपर लर्निंग सही है पूरे इस फील्ड के अंदर, राइट। तो इसलिए इनका मैंने बोला आपको नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको बहुत आगे काम आएगी। अब इसमें तो डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये है कि परफेक्ट और इंटेलिजेंट कस्टमर में, जो अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इंटेलिजेंट कस्टमर। मैक्सिमम लोग, 95% लोग इंटेलिजेंट कस्टमर की कैटेगरी में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट कस्टमर वो होता है जिसपे ये तो है ही, टाइम है, पैसा है, नीड है, प्रोडक्ट सब है उसके बाद, बट डिफरेंस क्या आता है कि उसको है इनसिक्योरिटी, ठीक है, या फिर डाउट। उसको इनसिक्योरिटी है, डाउट्स है। जैसे मान लो, अगर मान लो मुझे टीवी खरीदना है, तो मैं टीवी खरीदने जाऊंगा, तो मैं पहले टीवी देखूंगा, जरूरी नहीं मैं एक दुकान से लूंगा, मैं 10 दुकान पूछूंगा जिसका प्राइस कम है, या फिर जो मुझे बेटर ऑप्शन दे दे, या फिर जो मुझे बेटर वारंटी दे दे, राइट। तो ये सब आते हैं इंटेलिजेंट कस्टमर की कैटेगरी में। इंटेलिजेंट कस्टमर सामान खरीदता है, पर उससे खरीदता है जो उसकी इनसिक्योरिटी मिटा दे। आपने कई बार देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप मान लो कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, और लेट्स से एग्जांपल टीवी खरीदने, कुछ भी सामान खरीदने गए आप किसी शोरूम में, तो आपने ऑलरेडी, हो सकता है कि पिछला शोरूम वाला आपको सस्ता दे रहा हो, माइट बी पॉसिबल। आप नए शोरूम में गए, बट नए शोरूम वाले ने आपको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, बट उसने आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल दिए, जैसे मान लो वारंटी के रिगार्डिंग, कि सर अगर कुछ खराब होता है, यहीं शॉप पे ले आना, यहीं से आपका प्रॉपर रिटर्न कर देंगे हम, या फिर सर कुछ खराब होता है हमें कॉल कर देना, हम खुद घर पे आपका सामान लेने आ जाएंगे। तो वो क्या है कि आपकी वो इनसिक्योरिटी को मिटा रहा है, आपके डाउट्स को खत्म कर रहा है। सामान महंगा है वो तब भी ले लोगे आप, हो सकता है पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो,
बट ले लोगे आप, ठीक है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा? हुआ तो नहीं है Yes, सर, पर घर में हुआ है ऐसा काम। सुना है ना आपने, देखा होगा कि जब भी आप सामान खरीदने जाते हो कहीं भी आप है ना, जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दे दे सामान के रिगार्डिंग, कि हाँ भाई ले जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा, वापस कर जाना, आप उससे खरीदना ज्यादा पसंद करोगे, राइट? यस सर, यस सर, मेरे कस्टमर्स एक दो ऐसे आते हैं जिससे वो मार्केट में सर्व करके आते हैं और फिर बोलते हैं कि ये ऐसा ऐसा है। मैंने बोलता मेरा अगर आपको डाउट निकला तो आप मुझे वापस कर देना, तो वो मेरे से पैसे ज्यादा होते हैं मेरे मार्केट से, तो भी वो मुझसे परचेस कर लेते हैं। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये होते हैं इंटेलिजेंट कस्टमर की कैटेगरी में। इनको कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। अगर आप इनको कन्वर्ट करोगे ना, जैसे मान लो इनसे बहसबाजी करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, आर्ग्यूमेंट में कभी से, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेल्स के अंदर ना हम आगे देखेंगे, कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करना कस्टमर से, कभी भी। जहां आपने आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया वहां आपकी सेल्स खत्म। जहां आपने आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया वहीं सेल्स खत्म। क्योंकि अगर मान लो कैसे भी मैम ने बोला कि भाई कोई पर्सन आ रहा है, उसको आप ऑलरेडी सर्च करके आ चुका है, ठीक है, इंटेलिजेंट कस्टमर है वो, अब वो आप उसको बोलो नहीं ऐसा नहीं होता, मेरा माल तो डिफरेंट है, मैं ऐसा नहीं होता, वो ऐसे महंगा दे रहा है ना, आप बहसबाजी करोगे तो वो उल्टा आपसे बहसबाजी करेगा, मैंने कहा ना टाइम है इसके पास भी, ठीक है, याद रखना टाइम है इसके पास भी, तो ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। नहीं, वो बोलेगा कि अगली दुकान से ले लूंगा, छोड़िए आप। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंट कस्टमर को सबसे मुश्किल होता है कन्वर्ट करना, इजी भी होता है, मुश्किल इन सेंस अगर आप आर्गुमेंट करोगे तो बहुत मुश्किल है, कभी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे इन लोगों को। और इजी ऐसे जहां आपने इनकी इनसिक्योरिटी मिटा दी, इन पे इनसिक्योरिटीज है, इनसिक्योरिटी जहां खत्म करी आपने वहीं से कन्वर्जन है आपका। दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट कस्टमर एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट और इंटेलिजेंट कस्टमर। परफेक्ट जो रहता है, हालांकि वो भी सवाल करता है, वे चलेगा नहीं चलेगा, वो एक कहते हैं ना कि एक जो रेगुलर क्वेश्चंस हो गए, जैसे मान लो लैपटॉप अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरा नॉर्मल क्वेश्चन है कि सर ये चलेगा नहीं चलेगा, वारंटी, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, वो नॉर्मल क्वेश्चन करेगा परफेक्ट कस्टमर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, आपने पिच किया वो ले लेगा इंस्टेंट। बट इंटेलिजेंट कस्टमर हो सकता है बोले कि ठीक है मैं बताता हूँ आपको, मैं कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ ना, ये बातें इंटेलिजेंट कस्टमर करता है। क्लियर है डिफरेंस परफेक्ट और इंटेलिजेंट कस्टमर में? क्लियर है सभी को? बात आगे ना सर। डिफरेंस क्लियर है सभी को परफेक्ट और इंटेलिजेंट कस्टमर में? यस सर, यस सर। बाकी लोग? यस सर। ठीक, क्लियर है ना? क्योंकि फिर बाद में मत बोलना सर, कल बोलो सर यार रिपीट कर दो, क्योंकि अबे डे बाय डे हमारा कंटेंट बढ़ेगा, आगे एडवांस होगा, इसलिए मैं अभी 3 4 बार पूछूंगी क्लियर है कि नहीं है, क्लियर नहीं है तो बता सकते हो, मैं बता दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। क्योंकि ये बेस टॉपिक से, बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां मैं टर्म्स क्लियर नहीं करूंगा कि इन पे क्या होता है, इंटेलिजेंट कस्टमर में क्या कैटेगरी है ना, क्योंकि आगे हमारे पॉइंट एडवांस पॉइंट्स है, एडवांस कंटेंट है हमारा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। नोट डाउन कर लिए सभी ने ये? नोट डाउन कर लिया सभी ने? Yes. अरे यस। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ कैटेगरी ऑफ कस्टमर की ऊपर, ब्लैक की पेन ले लेता हूँ। फोर्थ कैटेगरी, अब अभी हमने देखे परफेक्ट कस्टमर, इम्परफेक्ट और इंटेलिजेंट कस्टमर, राइट? चौथे हमारे कस्टमर होते हैं, इनको हम बोलते हैं इमोशनल कस्टमर। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इमोशनल कस्टमर जो होते हैं ना, ये जितने भी बिग ब्रांड्स है, जितने भी बिग ब्रांड्स, चाहे एप्पल हो चाहे कोई भी एक्स हो, जितने बिग ब्रांड्स है, लग्जरी ब्रांड्स है कुछ भी, ये इनके लाइक फेवरेट होते हैं, ठीक है, इनके फेवरेट कस्टमर्स होते हैं ये, एंड इनका फोकस इन्हीं कस्टमर्स पे होता है, इमोशनल कस्टमर्स पे। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं कि इमोशनल कस्टमर की डेफिनेशन क्या है।
एक सेकेंड पेन अप्लाई करूँ। ठीक। इमोशनल कस्टमर पे टाइम भी होता है, नीड भी होती है, पर पैसा नहीं होता है। टाइम भी है, नीड भी है, पर पैसा नहीं है। अब आप लोगों के मन में आएगा यार कि अगर पैसा नहीं है तो ये इमोशनल कस्टमर हमारे लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए लाइक फेवरेट कस्टमर कैसे हो गया? तो जिसपे पैसा ही नहीं है वो खरीदेगा क्या? राइट? जिसपे पैसा ही नहीं है वो खरीदेगा क्या? सही बात है ना? यस और नो? पर अगर आप ग्राफ्स देखोगे और रिजल्ट देखोगे तो परफेक्ट कस्टमर और इंटेलिजेंट कस्टमर से ज्यादा सेल्स होती है इमोशनल कस्टमर्स के ऊपर। सबसे ज्यादा इमोशनल कस्टमर खरीदते हैं, इन दोनों से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बात किया इमोशनल कस्टमर्स, जैसे नाम है इनका, ठीक है, ये नाम मैंने इनका बनाया हुआ है ऐसा, तो जैसे नाम इनका मैंने दिया इमोशनल क्योंकि इमोशनल होते हैं। इनको प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, राइट, प्रोडक्ट से मिलने वाली लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट से मिलने वाली लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट से मिलने वाला एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट से मिलने वाला कॉन्फिडेंस कह सकते हो आप लोग, या फिर प्रोडक्ट से मिलने वाला, आप इनको कॉन्फिडेंस, लाइफस्टाइल, एक्सपीरियंस, या फिर रिस्पेक्ट कह सकते हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट, मान लो मर्सिडीज लेकर रिस्पेक्ट होगी, रिस्पेक्ट कह सकते हो इन सोसाइटी। ठीक है, रिस्पेक्ट है चिपक यहाँ पे। ठीक है, रिस्पेक्ट। अब ये जो 4-5 कैटेगरी मैंने आपको लिखी है, रिस्पेक्ट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया और कॉन्फिडेंस हो गया। हालांकि टाइम है, नीड है, ये इनकी नीड में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन पे आउट करता है। पैसा नहीं है तो कोई बड़ी इशू की बात नहीं है। इसलिए आप देखोगे पिछले कुछ सालों के अंदर जो लोन सेगमेंट है, जितनी भी लोन कंपनीज है, उनके अंदर 50% ग्रोथ देखी गई है। लोन्स आज की डेट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, बहुत इजीली मिलते हैं। मैं बड़े लोन की बात नहीं कर रहा, वो बोलो हाउस लोन, वो तो ठीक है, बहुत बड़ा लोन हो गया करोड़ों का। छोटे मोटे लोन, अंडर 1 लाख के लोन, अंडर 2 लाख के, अंडर 5 लाख के, अंडर 10 लाख के आराम से मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल इनकम। 1 लाख का लोन तो आराम से मिल जाता है, क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये भी कमा रहे हो, इतना एक्सपेक्ट किया 10,000 रुपये कोई बंदा कमा रहा है, मिनिमम वेजेस होते हैं जिसमें साल के वो 1,20,000 कमाता है। ठीक है, तो 1 लाख का लोन आराम से मिल जाता है। तो लोन की फैसिलिटी जैसे इंक्रीज हुई है टाइम टू टाइम, तो ऐसे ही मनी का कंसर्न कभी रहा ही नहीं। मनी का कंसर्न आज तक नहीं रहा है। आने वाली क्लासेस में वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कन्वर्जन लेना होता है मेरे बिग बिग पॉइंट्स का। फिलहाल अभी इतना समझो आप। तो जो इनका मनी का कंसर्न होता है ना, वो लोन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है, और ये लोग सबसे ज्यादा सामान खरीदते हैं। परफेक्ट कस्टमर तब खरीदता है जब उसमें पैसा होता है, याद रखना। अगर उसमें पैसा नहीं है तो वो सामान को आगे कन्वर्ट कर देगा, लाइक मतलब बाद में ले लेगा, वो आगे आपका डिले कर देगा। तो उसे खरीदना तो है, लेकिन वो कहेगा ठीक है पैसे नहीं, बाद में खरीदूंगा। माइट भी पॉसिबल वो क्रेडिट कार्ड से ले ले, ईएमआई कार्ड से लोन, वो भी ले सकता है, माइट भी पॉसिबल है ना। जस्ट मैं एक कैटेगराइज कर रहा हूँ। जो इंटेलिजेंट कस्टमर होता है सेम, जैसे मान लो हम सब इंटेलिजेंट कस्टमर कैटेगरी में, अगर हमें पैसा नहीं है हम आगे शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है अभी पैसा नहीं, बाद में ले लेंगे। बट इमोशनल कस्टमर आगे शिफ्ट नहीं करता, दैट अ डिफरेंस। पैसे का डिफरेंस तो है ही, बट डिफरेंस में यही है कि इमोशनल कस्टमर शिफ्टिंग नहीं करता। इसका थोड़ा सा कन्वर्जन दोगे ना कि ठीक है सर, बाद में ऑफर बढ़ जाएगा, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा, बाद में महंगा हो जाएगा सामान, या फिर बाद में हो सकता है कि सर ये यही सेम आपको बहुत आगे महंगा मिले, या बाद में ये मॉडल अवेलेबल ही ना रहे। हो सकता है बाद में सर आपको ये बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा, आपको एडवांस वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा सेम कॉस्ट के अंदर। तो वहां पे क्या होता है, एक अर्जेंसी क्रिएट होती है, और ये पर्सन हैंड टू हैंड सामान ले लेता है। इसलिए मैंने बोला कि जितने भी बिग ब्रांड्स है, एप्पल हो गया, चाहे आपका चाहे फूड इंडस्ट्री के ब्रांड्स हो गए, चाहे लग्जरी आइटम के, क्लोथ आइटम के ब्रांड्स, एनीथिंग, जितनी बिग ब्रांड्स है, सभी लोगों के परफेक्ट कस्टमर्स होते हैं इमोशनल कस्टमर्स। दे नो हाउ टू ग्रैब देयर इमोशनल माइंड एंड टू सेल देम, राइट।
तो जहां आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आप कोई बिजनेस करो छोटा मोटा, चाहे कोई भी, चाहे सेल्स करो किसी भी कंपनी के अंदर, अगर आपने इमोशनल कस्टमर्स की कैटेगरी को पकड़ लिया, इनके साइकोलॉजिकल माइंड को पकड़ लिया, इफ यू ग्रैब देम, तो आप उनको एनीथिंग सेल कर सकते हो, यू कैन सेल देम एनीथिंग, और एट ए वेरी हाई प्राइस, बिकॉज पैसे का कंसर्न ही नहीं है। मान लो 10 लाख का प्रोडक्ट है, 10 लाख का भी ले ले, क्योंकि वो तो ले तो ईएमआई पे रहा है ना, लोन पे ले रहे हैं ना, तो प्राइस का वहाँ कंसर्न ही नहीं होता है। कंसर्न वहाँ पे ये आता है कि मतलब अगर 10 लाख का मैंने अगर अमाउंट की बात की है, तो 10 लाख में आपको थोड़ा उसको वैल्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी। वो आगे देखे क्लासेस के अंदर कि लाइक वैल्यू क्रिएशन के क्या पॉइंट्स रहते हैं। तो अभी जस्ट मैं एक कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। क्लियर है सब चीजें? क्लियर यस है? इंटेलिजेंट कस्टमर और इमोशनल कस्टमर डिफरेंस क्या है? यस सर ठीक है, पैसे का डिफरेंस तो है ही कि पैसा होता है, इन पे नहीं होता, बट मेनली इंटेलिजेंट कस्टमर कैन बी डिले द प्रोडक्ट ना, ही कैन डिले द डिसीजन ऑफ द बाय द प्रोडक्ट, but emotional customer can be purchased right to hand. He can purchase right hand and he can purchase also in the future. Might be depend on the condition and might depend on the person who is selling them. Depends, right? But focus आपका अगर ये रहेगा कि इमोशनल कस्टमर को जस्ट ग्रैब कर ले, मैंने बोला इमोशनल है, ये लोग प्रोडक्ट से मिलने वाली रिस्पेक्ट, प्रोडक्ट से मिलने वाला लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट से मिलने वाला एक्सपीरियंस। हालांकि आप देखोगे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू ही बेचे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोग जैसे मूवी है ना, लेट्स से मूवी, मूवी की टिकट 200 रुपए की भी होती है, मूवी की टिकट कई कई सिनेमा हॉल में 1000 रुपए की भी होती है। डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस। हो सकता है 1000 वाले में स्क्रीन हो सकता है सेम हो, माइट बी पॉसिबल, बट चेयर थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। चेयर हो सकता है कि ज्यादा चेयर का लेग रूम ज्यादा हो, चेयर हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल हो, लग्जरी लग्जरी हो, राइट, एग्जैक्टली लग्जरी हो। तो वो क्या है कि एक आपका एक्सपीरियंस में पॉइंट काउंट डाउन हो रहा है ना, एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको। आप कोई प्रोडक्ट खरीद के नहीं लेके आ रहे हो, आपको कोई लाइफस्टाइल खरीद के लेके नहीं आ रहे हो, आप कोई कॉन्फिडेंस खरीद के लेके नहीं आ रहे हो, आप कोई रिस्पेक्ट खरीद के लेके नहीं, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हो उस चीज का। इसलिए मैंने 4 पॉइंट लिख दिए, रिस्पेक्ट, लाइफस्टाइल, एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। और भी पॉइंट्स रहते हैं इस चीज के अंदर, बट मेनली ये मेन ये डोमेन्स है, इनके अंदर सब डोमेन से और छोटे मोटे प्रोडक्ट्स आते हैं, बट मेन मैंने यहाँ डिस्कस करे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भी कई कस्टमर्स को बहुत ज्यादा लाइक यूजफुल रहता है। सो क्लियर है इतना? 4 कैटेगरी यस ऑफ कस्टमर्स। फर्स्ट वन इज अवर परफेक्ट कस्टमर, जिन पे टाइम भी है, पैसा भी है, मनी भी है। सेकंड वन इज अवर इम्परफेक्ट कस्टमर, जिनके पास टाइम भी है बट पैसा नहीं है और मनी भी नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ अगर इमोशनल कस्टमर्स में और इम्परफेक्ट कस्टमर्स में, इम्परफेक्ट में क्या है, टाइम है, पैसा नहीं है, नीड भी नहीं है। बट अगर इमोशन में बात करूँ तो टाइम है, पैसा नहीं। पैसा का देखो दोनों में कॉमन है, इम्परफेक्ट में भी कॉमन है और इमोशनल में भी कॉमन है। तो आपके मन में आएगा कि सर अगर पैसा इमोशनल के पास नहीं है और इम्परफेक्ट के पास भी नहीं है, तो इम्परफेक्ट भी तो लोन से ले सकता है पैसा, राइट और रॉन्ग? यस इम्परफेक्ट वाला भी तो लोन से ले सकता है पैसा। बट मैंने वहां पे सेंटेंस आप लोगों को बोला कि 90% लोग यही तो मिस्टेक करते हैं, भी आप बोला ले सकता है, आपने एक आगे वाला पॉइंट स्किप कर दिया इम्परफेक्ट का। क्या उस पर नीड ही नहीं है, ठीक है, उसको सामान की नीड ही नहीं है। ये तो वाली बात होगी, मान लो अगर मैं आप लोग बोलूँ, आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे हमारे साथ कितने लोग हैं, 21, मुझे हटा तो 20 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोग बोलूँ BMW आप लोगों को लेनी है आप सभी लोगों को BMW मर्सिडीज कार लेनी है, डेफिनेटली आप सही बोलोगे, हम सबको लेनी है, बट नीड नहीं है आपकी वो। आप बोलो सर मैं क्यों 50 लाख खर्चे करूँ, लोन पे क्यों करूँ, आपकी नीड नहीं है, राइट। तो ये आगे इम्परफेक्ट कस्टमर कैटेगरी में, नीड ही नहीं है उसके पास, क्या ही लोन लेगा वो, आपसे बातें करेगा, टाइम पे देगा आपको, हाँ सर मुझे लेगा, मुझे फीचर जानना है इसके बारे में, कितने का पड़ जाएगा लोन, सब पूछेगा, पर सामान नहीं खरीदेगा। और 90% लोग उन्हीं लोगों की कस्टमर की कैटेगरी में पड़ जाते हैं, उनको बेचने की कोशिश करते हैं, उनको एट द एंड माल नहीं बिक पाता है। एंड जो स्मार्ट लोग रहते हैं, इंटेलिजेंट कस्टमर्स रहते हैं, इंटेलिजेंट जो पर्सन रहते हैं हमारी तरह, वो क्या करते हैं कि कुछ ही कैटेगरी ऑफ लोगों को फोकस करते हैं, जिनका उनका प्रोडक्ट आगे बेचने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एक बात हमेशा रखना, सेल्स ना कभी भी वॉल्यूम में नहीं करी जाती है, कभी भी वॉल्यूम में नहीं करी जाती है। सेल्स हमेशा पर्टिकुलर करी जाती है, एक रीजन के ऊपर करी जाती है। अगर मैं बोलूँ, मान लो मुझे अगर आईफोन बेचना है, तो मैं कहाँ बेचूं, वहां बेचूं जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है,
या फिर वहां बेचूं जहां पे उस प्रोडक्ट के खरीदने के चांसेस ज्यादा है। लाइक हमारे जो बायर्स है वो अफोर्डेबल ज्यादा है, लाइक उनकी पेमेंट जो पेबल अफोर्डेबल चीज है उनकी वो ज्यादा है, राइट। तो आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार कि जहां ज्यादा लोग हैं हो सकता है चांसेस ज्यादा हो मेरे प्रोडक्ट के बिकने के, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेल्स जो है कभी भी अजर्शन पे नहीं चलती है, थिंकिंग पे नहीं चलती है, सेल्स हमेशा प्रैक्टिकलिटी पे चलती है। आपको सेल्स में ना मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जैसे सामने पर्सन को बेचना है हम बस बेच के निकल जाएंगे एंड ऑल, है ना, कि ये स्ट्रेटेजी है वो है ये है करके निकल जाएंगे। बट आप सभी लोग भूल जाते हो कि आप लोग बेच किसके रहे हो, whom you are selling, to machines, to non living things, right? No, you are selling to someone who is just like you। वो आपकी तरह ही है, वो आपकी तरह एक फैमिली मैन है, वो आपकी तरह एक पर्सन है, वो आपकी तरह स्कूलिंग करी है उसने, वो आपकी तरह ही खाना खाता है, वो आपकी तरह ही बोलता है, वो आपकी तरह ही रहता है। हो सकता है वो आपके एरिया में रहता है, हो सकता है आपके आउट ऑफ एरिया में रहता हो, है ना, वो आपकी तरह ही सोचता है। तो जब वो अगर आपकी तरह ही सोच रहा है, वो आपकी तरह ही पर्सन है, तो आपको उस अपने तरह ही सोचना है कि पहले अगर आप खुद को ही जान पाओ कि अगर मान लो मुझे अगर मैं प्रोडक्ट खुद को ही पिच करूं तो मैं क्या ऑब्जेक्शन दूंगा इस प्रोडक्ट के, जो मैं दे रहा हूं हो सकता है सामने वाला भी देगा, राइट। तो आपको सेल्स के अंदर उन चीजों को कवर अप करके चलना पड़ता है। हमेशा याद रखना सेल्स के अंदर आप एक पर्सन को बेच रहे हो, ठीक है, सामने वाला पर्सन जो आपकी तरह है। एंड ह्यूमन ब्रेन, जैसे मैंने थोड़ा डेमो क्लासेस जो हमारे फर्स्ट डे हुआ था उसमें डिस्कस किया था कि ह्यूमन ब्रेन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ऑर्गन है। तो अगर आपको ह्यूमन ऑर्गन को समझना है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है, तो उसके लिए सेल्स में आपको साइकोलॉजिकल माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेल्स सिर्फ ऐसे नहीं होती है कि आपने स्क्रिप्ट दे दी, स्क्रिप्ट पढ़ ली और भेजना, वो सिर्फ आप चिंदीगिरी करोगे। 10 रुपए का माल बेच दिया, 100 रुपए का माल बेच, चिंदीगिरी में आता है वो। सेल्स तब होती है जब आपने कोई बिग टिकट प्राइस बेचा है, वो भी कॉन्टिन्यूस वे के अंदर, ठीक है, जहां पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। जैसे ये 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने आपको, ये रिस्पेक्ट, लाइफस्टाइल, एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस, ये सब चीज आपको सेल से मिलती है फिर, एंड एट द एंड पैसा भी मिलता है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। तो ये चीजें जब आपकी कवर होएगी, जब ये चीजें सीखोगे आप और प्रैक्टिस करोगे, है ना, सेल्स जो है वो प्रैक्टिस से आती है। जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे, जितना टाइम इस चीज के अंदर दोगे, उतना आप निखरोगे इस चीज के अंदर। सर हाँ जी बोलिए। सर फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट से समझाइए ना थोड़ा। फ्रीलैंसिंग, अच्छा क्या समझते हो आप लोग फ्रीलैंसिंग से, मतलब व्हाट इज फ्रीलैंसिंग? मतलब अब उससे तो डील ऑनलाइन ही होगा या फिर कॉल पे होगा, उस टाइप से ही होगा ना? ये चीज आपको बता रहा हूँ ना, ये हाँ अच्छा आपने पूछ लिया। मैं आप लोगों को जैसे आज का टॉपिक जैसे जो भी टॉपिक्स हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक रहने वाले, ठीक है, ये टॉपिक्स हमारे यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं। यूनिवर्सल टॉपिक्स कौन से होते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, सूरज उगता है, राइट, सूरज अगर वेस्ट जो भी डायरेक्शन याद नहीं, मेरे को भूल गया मैं, जो डायरेक्शन से अगर उग रहा है तो यूनिवर्सल है, ये ट्रुथ है, राइट। तो ट्रुथ कैन नॉट बी चेंज। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, फंडामेंटली ट्रुथ है, ये आपकी हर फील्ड में लागू करेंगे। चाहे आप डॉक्टर की फील्ड में हो, चाहे आप एनीथिंग, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग करो, एनीथिंग, चाहे सर्विस हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रियल एस्टेट, एनीथिंग, हर जगह काम आएगा। चाहे आपका फ्रीलांस, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, ये बेस है। बेस बनाओ, आप आगे सारी चीजें कवर करते जाएंगे अपन। क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को चीजें आज के टॉपिक हमारे? यस सर। यस सर। सीखने को मिला कुछ नया? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, सीखने को मिला सभी लोगों को नया कुछ। एक और बात सेल्स में हमेशा रखना ना कि ना, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई घुट्टी घोल के पिला दे और आप एकदम से एक्सपर्ट बन जाओगे, राइट। अभी जैसे मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको नया लगा, आपको सीखने में मजा आया, है ना। तो सेल्स के अंदर हमेशा रखना आपको कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। जैसे मैं अगर आज भी बात करूँ तो मैं खुद अपने को डेली अपडेट रखता हूँ, मार्केट में नया क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, या फिर लोगों का, क्योंकि आप एक बात रखना, हमारा मैंने बात की साइकोलॉजिकल माइंड का, हम बेच किसको, ह्यूमंस को बेच रहे हैं ना। तो माइंड की ना डेली हर हर टाइम बाद, हर 1 साल बाद, हर 6 महीने लोगों का ना एक सोचने का तरीका बदल जाता है।
आज से 10 साल पहले लोग कुछ और सोचते थे, आज से 10 साल बाद लोग कुछ और सोच रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 6 साल पहले लोग सोचते थे कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना ये स्कैम होता है, लोग नहीं करते थे। बट अगर आज की डेट में आप देखोगे ये बहुत जल्दी होता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया, राइट। तो लोगों के जैसे परसेप्शन चेंज होते हैं ना, तो उस हिसाब से आपको अपना माइंड भी चेंज रखना पड़ता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगता है। क्लियर। तो आप लोग एक काम करना, जिन जिन ने भी नोट्स बनाए ग्रुप में डाल देना वो लोग, और कल एक प्रॉपर एक नई कॉपी लेना 10-20 रुपए की, जिसके अंदर ये जो आज आपने लिखा है इसको अच्छे से डे 1 लिख के नोट डाउन करके नोट डाउन कर लेना। क्लियर। कोई डाउट इसमें आज की क्लास में किसी का? कोई डाउट किसी का? डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सभी हो क्लियर है? सर मुझे लिखने का प्रॉब्लम आता है सर, तो मैं क्या क्या प्रॉब्लम करूँ? आता है आपको? लिखने में प्रॉब्लम आता है, लिखने को ज्यादा नहीं होता मुझे। ट्राई करो थोड़ा बहुत लिखने का, जरूरी नहीं है पूरा ही लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो ताकि लोग याद रहे, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आप लोगों को ये चीजें याद रहेगी जब तक हमारी क्लासेस चलेगी, लेकिन उस क्लासेस के बाद फिर आप लोग भूलना शुरू हो जाओगे। इसीलिए अगर मैं मतलब ऐसे व्हाट्सएप में टाइप करके भेजेंगे तो चलेगा ना सर? हाँ, कैसे भी टाइप कर रख लो, फिर आपके पास कंटेंट हो जाए, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे यहाँ लिखा स्क्रीनशॉट ले लो, एनीथिंग यू हैव, है ना, एटलीस्ट ओके यू हैव द कंटेंट। सर चलेगा सर। आज मेरा फर्स्ट क्लास था सर। हाँ बोलो। हेलो सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास था, तो आप कभी और भी पढ़ाए थे? रिपीट कीजिए, समझा नहीं क्वेश्चन आपका। मैं फर्स्ट क्लास था, आपने आगे ये क्या बोला उसके? फर्स्ट ही चालू हुआ है ना, हाँ आज आपका राइट? फर्स्ट आज ही डे। फर्स्ट क्लास है? हाँ आज ही फर्स्ट डे है, आज ही फर्स्ट डे मुझे है। लगा कि आप ही पढ़ा रहे हैं। वो आपको लगा हुआ कंटेंट देखे ना कि कंटेंट बता के जा रहा है। आज ही फर्स्ट डे का कंटेंट है, मतलब थोड़ा बहुत इजी रखा है टॉपिक को, हालांकि टॉपिक्स में और भी है, बट ठीक है हम डे बाय डे उसको लेके चलेंगे, राइट। और किसी ने कुछ लिखा है यहाँ पे, इमोशन कस्टमर का ही ढूंढे, डेफिनेटली ढूंढेंगे, पहले आप लोग इमोशन समझो होते कौन है ना, ढूंढते तो बाद में जब पहले पता चले हो है कौन। अभी तो जैसे इमोशनल कस्टमर मैंने आपको डेफिनेशन दी है, राइट। अभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, अभी इनके मॉडल्स आएंगे, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स आएंगे, हम सब चीजें सीखेंगे। सर ठीक है। बेसिक ने कितने दिन तक बेसिक होगा फिर एडवांस? बेसिक टू एडवांस ही आप एडवांस समझ चलो, मतलब ये बोलने को है बेसिक टू एडवांस, बट मैं नहीं कह सकता कि क्या बेसिक है क्या एडवांस है, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं जो मेरे दिमाग में कंटेंट है मैं एग्जैक्ट दे रहा हूँ, हो सकता है वो बेसिक का पार्ट, हो सकता है एडवांस का पार्ट हो। ठीक है, कोई मतलब मैं आपको कोई ऐसे थ्योरेटिकल चीजें नहीं बता रहा हूँ कि एक सिस्टमेटिक चीज में जो चीज चलती ना हो, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिकल चीजें लाइक कंज्यूम करता हूँ, या फिर जो चीज मैं अप्लाई करता हूँ। तो तो एडवांस लेके चल सकते हैं। हाँ, तो इसको टोटली एडवांस ही समझो आप, है ना। हालांकि ओके। प्रेजेंट में ऐसे कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको जिसको नहीं भी आता वो चीज भी समझ जाए ना, प्रेजेंट में ऐसे कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो मैं ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि जैसे आज मैं बोलूँ 2 दिन तक बेसिक चलेगा, 3 दिन, तो मैं नहीं कर सकता चीज को, क्योंकि डिपेंड्स मेरा कुछ क्वेश्चन क्योंकि आता है। सर मेरा न्यू है ना, न्यू इसके लिए इसका कोई नॉलेज नहीं है। नहीं नहीं, अगर देखो कोई नॉलेज नहीं है आप लोगों को, कोई इशू की बात नहीं, हम प्रॉपर मैं इसको लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने पूरा बेस बनाया आप लोगों ने कस्टमर का बताया, अभी हम थोड़ा और जानेंगे कस्टमर्स के बारे में, फिर हम सेल्स के ऊपर उतरेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे इस चीज के अंदर, डोंट वरी। मतलब इस चीज और को एक बार सर याद रखना। ऑनलाइन, हाँ बोलो। जी सर ऑनलाइन और ऑफलाइन ये अलग अलग होता है ना, क्या चीज? प्रोडक्ट सेलिंग का? प्रोडक्ट सेलिंग तो देखो डेफिनेट डेफिनेट अलग रहते हैं डेफिनेटली मॉडल्स में, बट मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, आप चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कैसे भी बेच सकते हो, एनीथिंग। और एक चीज की क्योंकि मेरी अभी श्योरिटी है ज्यादातर कि आप ऑनलाइन है लोग ना। को जो मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो, आप डेफिनेटली, चाहे आपको कुछ भी ना हो तो बिल्कुल जीरो हो आप लोग, तो भी आप एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल थिंग्स है। यस सर, मैंने ठीक है। इसलिए पूछा क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन ही है ना सब। हाँ, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी, मतलब बताऊंगा, जॉब से इंटरव्यू बताऊंगा, आप लोग जॉब भी ले सकते हो, बहुत सारी चीजें, डोंट वरी। सर ओके। ये क्लासेस कब तक है सर? क्लासेस आपकी आज डेट है आपके, आई थिंक 2 जून दो। है आपके, तो टोटल आपकी 30 क्लासेस चलेगी आपकी कम्प्लीटली। लास्ट डेट क्या होगी? कब? लास्ट माइट भी पॉसिबल 3-4 तारीख तक। जुलाई। तो 1 मंथ का है? हाँ 1 मंथ टाइम। ओके। और एक चीज और 1 मंथ पहले के लिए कर दो आपको मैं, माइट भी पॉसिबल क्लासेस आपकी संडे की भी हो सकती है। ठीक है, सर सिर्फ संडे को मत रखिए सर। क्योंकि
मैंने जैसे बात की आपको कि 1 मंथ मुझे कंप्लीट करना होता है। मुझे अगर लगता है कुछ चीजें रह रही है, कुछ चीजें टॉपिक बचे हुए, कई बार क्या होता है टॉपिक कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वो वन तो टाइम में सर कवर नहीं होते। बोलते हैं संडे अभी को यहीं पे आप टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, बट संडे को थोड़ा सा सर प्लीज। नहीं, यहाँ तो टाइम एक्सपेंड होगा, डेफिनेटली बात है, यहाँ तो होगा ही। अभी सर 1 आवर। संडे को कौन सा टाइम होगा? संडे का टाइम बता दूंगा आप लोगों को, माइट भी पॉसिबल। सैटरडे जैसे भी क्लासेस जो हमारी है मंडे टू फ्राइडे, राइट, वो सर सैटरडे इवनिंग भी में हो रखा। सकती है और संडे भी हो सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको। माइट भी पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये बता दिया आपको मैंने, तो इसलिए वो अपना वे रहना। जब भी होएगी तो मैं आपको फ्राइडे को डिस्कस कर दूंगा कि भाई कल भी क्लास है, आप लोगों को ज्वाइन करनी है। सर इवनिंग में टाइम रखना। ठीक है, हम टाइम डिसाइड कर लेंगे, जो भी टाइम रहेगा आप लोगों का, और सब देख लेंगे, ठीक है। तो दैट्स ठीक है, अबाउट अभी टुडेज क्लास। एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग बताना है मुझे। ठीक है, मैं लेफ्ट कर जाता हूँ, ठीक है, दैट्स अबाउट टुडेज क्लास। बाकी विकाशी में तो आपको भी आप होस्ट रिकॉर्डिंग का बना डिस्कस। दो। हाँ, होस्ट बना दो। ओके, मैं आपको होस्ट में आता हूँ। ठीक ओके। है गाइज, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, बाकी विकाशी में आपके साथ है, आप रिकॉर्डिंग का प्रोसेस देख लीजिएगा। हेलो एवरीवन। अभी जो लोग अपने नेम और सरनेम के साथ नहीं जुड़े हैं, एक दो है जिन्होंने सिर्फ अपना नेम ही लिखा है, वो रीनेम कर देना, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अटेंडेंस होता है। तो अगर किसी का नेम और सरनेम मैच नहीं होगा और कोई कोई सेम नाम के भी 2 पर्सन है, तो ये अटेंडेंस में इश्यू करेगा। आपका 80% अटेंडेंस होगा तो ही आप फर्स्ट क्लास, मतलब आपको एग्ज़ाम देने के लिए चांस मिलेगा, और आपको सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के बाद अगर क्लियर किया तो मिलेगा। मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग कैसे चेक करना है वो बता रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट पुराने हैं तो काफ़ी लोगों को पता है, बट फिर से मैं जो है उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी मैंने ग्रुप में एक लिंक शेयर किया है, वो लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन आएगा। यस, ये हो रहा है। उसके बाद आपको अपना जो ईमेल आईडी है रजिस्ट्रेशन वो यूज़ करना है, ठीक है। या और पासवर्ड सबका सेम ही है, 12345 है या फिर 1234567 8 है। आप ओपन करोगे, आपको ये डैशबोर्ड आएगा, पूरे कोर्स की डिटेल्स आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स में देख सकते हो। आज जो आगे है ये अपकमिंग है, और यहाँ पे ज्वाइन होने का लिंक भी है, ये ज्वाइन होने का लिंक है। यहाँ पे कौन से टीचर है, क्या है ना, पूरा सेशन है, और यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा। और ये माई कोर्स है, माई कोर्स में आपको व्यू डिटेल्स में आप जाओगे, गो टू सेशन एंड माई लिंक, आपको सेशन कौन से लेवल का है, कितने दिन का है, कितने आवर्स का है, कितने चैप्टर्स है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टीचर का नाम, क्या शेड्यूल है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे, कोर्स में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, कोर्स में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, वो सारे टॉपिक पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद यहाँ पे आप 3 लाइन से वहाँ पे क्लिक करोगे तो डिजिटल लाइब्रेरी आएगा, उसमें भी काफ़ी सारी बुक्स है, तो आप यहाँ पे कुछ रीड कर सकते हो, जैसे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग है और एडवांस एसईओ है। यहाँ पे सारी लिंक दी हुई है, आप सब लोग एक बार लॉगिन करके चेक करना। उसके बाद है माई कोर्सेज, जो मैंने अभी आपको बताया। माई कोर्सेज में 2 है, कंप्लीटेड आएगा, कंप्लीटेड में आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे पोर्टल पे मिलेगा, आपको ईमेल आईडी पे भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। कितने दिन का लेक्चर था, क्या कोर्स में क्या क्या टॉपिक कवर्ड किए पूरा। और ऑन गोइंग में आपको अभी जो रिसेंटली चल रहे हैं वो कोर्स आपके रनिंग है, वो शो होंगे आपको, ठीक है। माई सेशन में भी 2 आएगा, करंट, अपकमिंग एंड कंप्लीटेड। जो कंप्लीटेड है वहाँ पे आपको प्रेजेंट, आपका कौन सा सेशन है, क्या टाइमिंग था, आपका प्रेजेंट है तो यहाँ पे यश होगा। जिस दिन आप प्रेजेंट नहीं रहे वहाँ पे डैश किया होगा, यस की जगह यहाँ पे डैश होगा, देखो यहाँ पे डैश होगा, है ना। और ये जो लिंक है ये रिकॉर्डिंग लिंक है। कंप्लीटेड में जो यहाँ पे लिंक आती है वो रिकॉर्डिंग की है, और अपकमिंग, जैसे आज का अपकमिंग का सेशन का लिंक ऑलरेडी ऐड है तो वो है आपको ज्वाइन होने का लिंक, जूम में ज्वाइन होने का लिंक यहाँ पे है। और जो कंप्लीटेड में आता है वो रिकॉर्डिंग लिंक आता है, और रिकॉर्डिंग देख के आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालना है और क्लास टीचर से आपको अटेंडेंस करवा देना है।
और वो ये रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे से पहले, नेक्स्ट सेशन से पहले चेक करके ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे है माय सेशन, आपका नहीं माय टेस्ट। अभी यहाँ पे कोई टेस्ट है नहीं, जब आपका ये क्लास खत्म होगा उसके बाद टेस्ट होगा, तो यहाँ पे टेस्ट लिंक भी आपको दिखेगा। और उसके बाद आपने जो देखा माय कोर्सेज में कंप्लीटेड में आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मिलेगा, आपके पासिंग मार्क्स जो भी है सब कुछ यहाँ पे पोर्टल पे मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ क्वेरी है इसके रिगार्डिंग? हेलो या दीपाली मैम, मैडम रिनेम कैसे हाँ करना दीपाली है? पहले क्या बोल रहे हो? हाँ आप बात कीजिए। वो जो नाम बदलना ना, रिनेम। रीनेम, ओके हाँ दीपाली है ना, रीनेम आपको देखो मैं वैसा स्क्रीन शेयर करके आपको फिर जो देखो नीचे पार्टिसिपेट आएगा, म्यूट स्टार्ट वीडियो एंड उसके बाद पार्टिसिपेट आया है। हाँ हाँ, पार्टिसिपेट में फिर आप अपने अपने नाम के आगे जाओ, क्लिक करो, वहां पे एक ओके रेज हैंड और रीनेम है, और वहां रीनेम में आप अपना नाम लिख दो, ठीक है? हाँ ओके ओके। या और किसी का कुछ क्वेश्चन था? हाँ मैडम बोलो। सब ठीक तरह से डाल दिया है। अटेंडेंस अपने आप काउंट हो जाएगा ना मैडम? उससे अटेंडेंस से आगे क्या बोला, समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? अटेंडेंस अपने आप हाँ, ऑटोमेटिकली ये काउंट ऑटो हो अटेंडेंस जाएगा। हो जाएगा, यस। बट आप अपना एक बार लॉग इन करके चेक करना है कि आपके अटेंडेंस के आगे यस लिखा है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपने मतलब आपका नेम वो सही नहीं रहा, कुछ भी अगर गलत हुआ तो वो नहीं भी कर सकता है, तो आप एक बार वो चेक करना, ठीक है ना? ठीक है मैडम, ठीक। हाँ, सब लोग एक बार आज लॉग इन कर देना, अगर किसी का नहीं हो रहा है लॉग इन तो वो भी ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालना, तो वहां पे सॉल्व हो जाएगा। ओके। और किसी कुछ क्वेरी है? ओके, ठीक है, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया, और कल सेम टाइम पे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके।